नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से सुने। सभी माताओं बहनों को हमारी तरफ से इस अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी माताओं का यह व्रत पूर्ण सफल हो और उसका लाखों का पुण्य प्राप्त हो। आपके संतान की दीर्घायु हो और उसकी सुरक्षा की कामना का वरदान अहोई माता खुद स्वयं दें। दोस्तों, जीवन में संतान का होना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है, लेकिन संतान सुख से जो भी दंपति वंचित रहते हैं उनके जीवन में खुशियां नहीं होती हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी संतान प्राप्ति का वरदान चाहते हैं तो अहोई अष्टमी का व्रत जरूर रखें। इसके साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय जिसे करने से आपके जीवन में संतान की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संतान प्राप्ति के वरदान के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी व्रत की ये पावन कथा, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में आपके संतान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता। साथ ही दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत की ये पावन कथा जो कोई भी भक्त ध्यानपूर्वक सुनता है, मन से सुनता है, कर्म वचन से सुनता है, उसके संतान में हमेशा खुशियाँ ही रहती हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं आज की अहोई अष्टमी की व्रत के बारे में कुछ एक जानकारी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय अहोई अष्टमी व्रत जरूर लिखें। दोस्तों, अहोई माता हर किसी बच्चे की दीर्घायु के लिए वरदान देती हैं, साथ ही संतान प्राप्ति का भी वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, राधा कुंड में स्नान करने का एक रहस्य है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और ध्यान से सुनते हैं दोस्तों आगे की ये कहानी। दोस्तों, अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और उनकी सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है दोस्तों, जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस साल कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अहोई माता का आशीर्वाद आपके बच्चों पर सदैव बना रहे। दोस्तों, अहोई अष्टमी 2023 तिथि और समय। 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर दोपहर 3:18 तक है। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक है। इसमें जो दोस्तों तारों को देखने का समय होता है, आइए जानते हैं वो क्या है। शाम 5:58। दोस्तों, अहोई अष्टमी का जो महत्व है वो क्या है। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। इसमें माताएं अपने बच्चों की भलाई, उनकी दीर्घायु, उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों, ये खासतौर से माताएं जो व्रत रखती हैं ये अपने बच्चों के लिए रखती हैं। ये ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती हैं, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती हैं। अहोई अष्टमी का त्यौहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत रखती हैं। दोस्तों, विस्तृत अनुष्ठान करती हैं और व्रत की कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी परिवारों और समुदायों को एक साथ लाती है क्योंकि दोस्तों वे उत्सव में शामिल होते हैं। इसी वजह से माताएं अपने अनुभव को साझा करती हैं, आशीर्वाद का आदान प्रदान और एक दूसरे के साथ समर्थन करती हैं। दोस्तों, जानते हैं कि यह त्यौहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता और सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ा देता है। जैसे करवा चौथ का जो व्रत आता है वो पति की सलामती और लंबी आयु के लिए होता है। जिस तरीके से महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, ठीक उसी तरीके से दोस्तों अहोई अष्टमी व्रत संतान के जीवन और दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस दिन राधा कुंड में जो भी कोई निसंतान दंपत्ति
अहोई अष्टमी के दिन स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा कुंड में स्नान आधी रात के समय यानी कि निष्ठा के समय किए जाने की मान्यता है दोस्तों। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू होता है और यह पूरी रात भर जारी रहता है। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा सफ़ेद कद्दू यानी पेठा चढ़ाते हैं। दोस्तों, देवी को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को यहाँ पर कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा का भोग लगाने के लिए उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटने की परंपरा है। इसके बाद जल्द ही संतान प्राप्ति के लिए देवी राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए दंपत्ति पानी के टैंक में खड़े होने के बाद पूजा करते हैं और कुष्मांडा सफ़ेद कद्दू देवी को चढ़ाते हैं। दोस्तों, नंबर 12, जाने राधा कुंड का महत्व क्या है। दोस्तों, कहा जाता है कि कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित इस राधा कुंड का यूं तो काफ़ी महत्व माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में अगर कोई भी निसंतान दंपति दोस्तों इस कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। नंबर 13, जानिए कैसे बना राधा कुंड। दोस्तों, बताया जाता है कि कृष्ण के द्वारा भीमकाय दानव का वध करने के बाद राधा ने उन्हें कई पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पाप धोने के लिए कहा। तब कृष्ण ने उसी जगह पर जोर से अपना पैर पटका जहां पर वह खड़े थे। इससे राधा जी द्वारा बताई गई सारी नदियां वहां से उत्पन्न हो गईं और वहां पर एक कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना गया, लेकिन कृष्ण के इस शक्ति प्रदर्शन से राधा बेहद ही क्रोधित हो गईं, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों गोपियों के साथ मिलकर अपनी चूड़ी यानी कि कंगन की मदद से एक गड्ढा खोदा और उसमें मानसी गंगा का पानी भर दिया। इस तरह गोवर्धन के पास एक विशाल झील बन गई, जिसे राधा कुंड या कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है। राधा जी ने जिस दिन इस कुंड को बनाया वह अहोई अष्टमी का ही दिन था। ऐसे में इस दिन के बारे में यह वरदान भी दिया गया कि इस दिन जो भी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ राधा कुंड में स्नान करेगा उसे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और आइए आप सुनते हैं दोस्तों अहोई अष्टमी व्रत की ये पावन कथा। दोस्तों, एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी। एक बार उसकी बेटी अपनी 7 भाभियों के साथ मिट्टी लाने जंगल में गई। मिट्टी का खुरपा चलाते वक्त बेटी से एक साही का बच्चा मर गया। जब साहू ने ये देखा तो गुस्से से कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहूकार की बेटी ने सब भाभियों से विनती की कि वो मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लें। जब छोटी भाभी तैयार हो गई और उसने अपनी कोख बंधवा ली, छोटी भाभी का जो भी बच्चा पैदा होता वो 7वें दिन मर जाता था। ब्राह्मण से उपाय पूछा गया तो उसने कहा कि सुरही गाय की सेवा करो। छोटी भाभी ने गाय की काफ़ी सेवा की तो गाय माता प्रसन्न होकर उसे लेकर साहू के पास चली गई। वहाँ साहू ने छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा पुराने समय की बात है। दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत ही गुणवती और सुंदर तथा चरित्रवान थी। उसके कई संतानें हुई, मगर सभी की छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। संतानों के इस तरह मरते रहने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे और उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन दोनों ने सोचा कि हम सब कुछ त्याग कर जंगल में निवास करें, और यह सोचकर वे सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुंचे और वहां जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया और अन्न जल त्याग कर वहीं पर बैठ गए। इसी तरह बैठे बैठे कई दिन बीत गए तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पिछले जन्म के पापों के कर्मों से मिला है। ऐ सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना
जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होंगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु को मांगना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करने वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली कि मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। अहोई देवी के दर्शन पाकर सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि माँ, मेरे छोटे आयु में ही बच्चे स्वर्ग सिधार गए, इसलिए उनकी दीर्घायु का वर दें। अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा और कहने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र पैदा हुआ और बड़ा होकर वो विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और विधि अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की सही सलामती और दीर्घायु की कामना करती हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपके जीवन को सुखमय बनाती है और आपका ज्ञान बढ़ाती है तो दोस्तों, इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। दोस्तों, इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अहोई माता का आशीर्वाद आपकी संतानों पर हमेशा सदैव के लिए बना रहे। फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे जल्दी ही कोई और वीडियो, कहानी या फिर उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें। अहोई माता का आशीर्वाद आपके साथ रहे। जय श्री राम।